नमस्कार दोस्तों। इन दिनों आयकर विभाग की ओर से बहुत से करदाताओं को आईटीआर मिसमैच संबंधी कम्युनिकेशंस इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस भेजी जा रही है। तो करदाताओं के सामने एक सामान्य प्रश्न आता है कि अनूप जी, इस प्रकार के किसी मैसेज का मतलब क्या है, या मैं इसको किस प्रकार लूं, पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लूं, या क्या एक्शन लूं। तो इस शॉर्ट के थ्रू मैं आपके समक्ष ये बात रखता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन या 26 इस तरीके के बेसिस पर कुछ डेटा उनके पास डेटाबेस में जो रहता है उससे आपकी रिटर्न को मैच करता है। और जब उन्हें लगता है कि आपकी जो आईटीआर में दिया गया डेटा है वो तर्कसंगत नहीं है, वो मैच नहीं खाता जो उनको एआईएस में या इंफॉर्मेशन डेटाबेस में संबंधित पड़ी इंफॉर्मेशन से लग रहा है, तो वो आपको जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई देख लीजिए, आपकी आईटीआर हमारे हिसाब से सही नहीं भरी गई है, उसमें हो सकता है आपने इनकम कम रिपोर्ट की। अब करदाता को इवेल्युएट करना है कि क्या उसने इनकम सही बताई है या कम बताई है। अगर आपने इनकम सही बताई तो आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने इनकम कम बताई और आपको लग गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पकड़ में आ गई, तो 31 दिसंबर 2025 तक तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रिवाइज रिटर्न कर लीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। 31 दिसंबर के बाद अगर आप इस मैसेज पर एक्शन लेते हैं तो आपको आईटीआर यू के थ्रू एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप मानिए आपकी टैक्स राशि प्लस इंटरेस्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स और देना बनता है। एक एग्जांपल से अपनी बात रखता हूं कि किस प्रकार का एक मैसेज आया एक करदाता को कि उस व्यक्ति का टर्नओवर था 45 लाख, उसने 45 लाख पर 8% का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया। आयकर विभाग को पता चला कि उस व्यक्ति ने अपने खाते में 80 लाख रुपए कैश जमा कराए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया यही आईटीआर मिसमैच का कि साहब आपके खाते में 80 लाख कैश जमा है और आप कह रहे हो मेरा टर्नओवर 45 लाख का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्नओवर अंडर रिपोर्टेड है। एक और एग्जांपल लीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी इनकम 2.5 लाख की रिपोर्ट करी, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि उस व्यक्ति ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी यदि कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है विद 2.5 लाख का टोटल इनकम, तो डिपार्टमेंट को सस्पिशन है। डिपार्टमेंट इसी सस्पिशन के बेसिस पर आईटीआर मिसमैच का नोटिस भेज रहा है। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि आईटीआर मिसमैच के नोटिस पर जरूरी नहीं है रिप्लाई करना है, पर इवेल्युएट जरूर करना है कि क्या मुझे इसको कंसिडर करते हुए अपनी आईटीआर रिवाइज करनी चाहिए। यदि हाँ, तो उसकी ओर आगे बढ़िए, क्योंकि 31 दिसंबर बाद जैसा मैंने पहले कहा फिर आईटीआर यू भरनी होगी जहां सीधे सीधे 25% लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। सो प्लीज टेक एन इमीडिएट एक्शन ऑन द सेम विद द हेल्प ऑफ योर कंसल्टेंट। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।